महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसून समय से 16 दिन पहले पहुंच गया है और मई महीने में सबसे ज्यादा बारिश का 107 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। भारी बारिश की वजह से मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे हजारों लोग सड़कों पर पानी भरने के कारण फंसे रहे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में पहले जारी ऑरेंज अलर्ट को सोमवार सुबह रेड अलर्ट में बदल दिया गया है और इन जिलों के लिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसून समय से 16 दिन पहले पहुंच गया है और मई महीने में सबसे ज्यादा बारिश का 107 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। भारी बारिश की वजह से मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे हजारों लोग सड़कों पर पानी भरने के कारण फंस रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में पहले जारी ऑरेंज अलर्ट को सोमवार सुबह रेड अलर्ट में बदल दिया गया है और इन जिलों के लिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसून समय से पहले एंट्री कर चुका है। 16 दिन पहले ये मानसून पहुंचा है। सबसे ज्यादा बारिश का 107 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। भारी बारिश की वजह से मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर पानी भरने के कारण फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई जगह बारिश से बेहाल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, अभी मॉनसून ने बहुत जल्दी एंट्री कर ली है। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो किस तरह की स्थिति है, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं इस बारिश से? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में कल से मौसम साफ है और धूप निकल रही है। लेकिन वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में लगभग 106 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है और 16 दिन पहले मानसून आए। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ, चाहे मेट्रो की बात की जाए या ट्रेनों की बात की जाए, सड़कों पर जल भराव की बात की जाए। तो वैसे में चाहे बीएमसी की बात की जाए या दिल्ली के नगर निगम की बात की जाए, तो दोनों की स्थिति एक जैसी नजर आती है कि पहले ऐसे भरोसे दिलाए जाते हैं लोगों के लिए, चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए, कि जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन जब बारिश होती है और बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो उसके बाद बीएमसी और साथ ही दिल्ली नगर निगम की बात की जाए, तो दोनों के जो सिर्फ वादे हैं वो वादे ही नजर आते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि जो दिल्ली के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है या मुंबई के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है या पानी की जो निकासी है, उस निकासी के बंदोबस्त पहले से सरकारों द्वारा नहीं किए जाते हैं। इस वजह से जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे में अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम का एक तरीके से प्रवृत्ति होती है बदलना। चाहे फरवरी में सर्दियों में गर्मी की बात की जाए या मई में जो 9 तपों के लिए मई के महीने को माना जाता था कि 9 दिन यहाँ पर लू चलती थी, और ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिल रही है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मुंबई से लेकर हर जगह इस मई महीने में जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, उसको लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से मौसम में अचानक से परिवर्तन आ रहा है। और इसी वजह से मई के महीने में जहां पर लू चलने की संभावना रहती थी, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिल रही है। और फरवरी के महीने में ना गर्म ना ठंडा रहता था, वहां कभी सर्दियां देखने को मिलती है, कभी गर्मियां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस तरीके से जो व्यवस्था है, चाहे वो बीएमसी हो या महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, उनको यह देखना होगा कि जो जल भराव की समस्या होती है उसको कैसे निपटा जाए जिससे आम जनजीवन प्रभावित ना हो। बिल्कुल अंबुज, कुछ दिनों पहले लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे, पानी की कमी हो गई थी, 2-2 हफ्ते से लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। अब क्या पानी उन तक पहुंच गया है? हाँ बिल्कुल। दिल्ली के अंदर अगर पानी की समस्या का बात की जाए तो पानी की समस्या
कम अवश्य हुई है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि गंदा पानी आ रहा है। जैसे अमूमन तौर पर बारिश के बाद में जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी की जो यहाँ से जाती है, तो लोगों के घरों में गंदे पानी की समस्या देखने को मिल रही है। तो वैसे में ही अगर बात की जाए तो आगे सरकार क्या व्यवस्थाएं करने वाली है, इसको देखकर देखना होगा। बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जैसे जल जमाव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है तो कई तरह की बीमारियां, डायरिया जैसे बीमारियों का खतरा रहता है, और क्या कुछ लोगों को निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? आज जी बिल्कुल सोनिया जी, आज ही दिल्ली के उपराज्यपाल की एक मीटिंग रखी गई है, और खासतौर से उसमें जिस तरीके से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जो अस्पताल है उनकी रख रखाव या जो भी कोरोना से संबंधित बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर के दवाइयों को लेकर के जो भी व्यवस्था है उसे अस्पताल पूरे करते नजर आए। तो वैसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसको लेकर के अस्पताल अलर्ट मोड पर है। और दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी बातें रखी गई है कि जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना देखनी पड़े। बिल्कुल। अंबुज, जिस तरह की परेशानी यहाँ पर दिख रही है जल जमाव की, इससे सबसे ज्यादा गरीब को ही ज्यादा परेशानी हो रही है। झुग्गी वासियों कैसे रह रहे हैं, जो झुग्गी में रहते हैं लोग? हाल ही में अभी सीएम ने उनसे मुलाकात की है, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि क्या स्थिति है वहां पर? और अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पर बारिश हुई थी और हल्का जल जमाव था, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में वही एक पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के साथ में ऑटोमेटिक पंप की जो बात की जा रही थी वो सिर्फ वादे ही नजर आ रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामने समस्या अधिक रहती है, क्योंकि जो अधिकतर झुग्गियां है वो गड्ढों में बसी हुई है, और वहाँ बरसात के बाद में पानी का जल भराव होता है, और जल भराव के बाद में जो मच्छर से लेके अन्य तरीके की जो बीमारियों को भी खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री कोशिश अवश्य कर रहे हैं। इससे पहले भी जब मिंटो रोड पर पानी भरा और एक गाड़ी डूबी है, उसको लेकर के भी उन्होंने ऐसा कहा कि जो अधिकारी जिम्मेदार है, और जहां पर ऑटोमेटिक पंप की व्यवस्था की गई थी, आखिर वो ऑटोमेटिक पंप क्यों नहीं चली है, और उसके अलावा जिन ऑपरेटर की वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली सरकार कार्य तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो रवैया है उसको और कड़ा करने की आवश्यकता है, और साथ ही जल भराव से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के और सुनियोजित योजना बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन तमाम जानकारी के लिए।